NA 221 थरपारकर में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल, वोटिंग का अमल जारी। हल्के में पीपल्स पार्टी के पीर अमीर अली जिलानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निजामुद्दीन राहिमून में कांटे का मुकाबला। GDA ने पीपल्स पार्टी पर माहौल खराब करने का इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का NA 75 डस्का में इलेक्शन नतायज जारी करने का मुतालबा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, झूठी राजकुमारी NA 75 डस्का में मुस्तरद होने के बाद झूठ की नई पिटारी लेकर मैदान में आ गई। इलेक्शन कमीशन नून लीग की डिक्टेशन पर जमहूरी अमल में रुकावट बनने की बजाय फौरी फातेह उम्मीदवार का ऐलान करे। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज आज डस्का जाएंगी। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के घर जाकर इंतखाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगी। मरियम नवाज फायरिंग से जाँ बहक नौजवान के लवाहिकीन से ताज़ियत भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर अवामी शिकायात खुद सुनने का फैसला। रवा माह के आखिरी हफ्ते में टेलीफोन के जरिए अवाम से बातचीत करेंगे। सूबाई वज़रा और मुआवनीन खुसूसी भी साथ होंगे। गुज़श्ता टेलीफोनिक कॉल्स में अवाम के बताए गए मसाइल को काफ़ी हद तक हल कर लिया गया। अवाम किसी को तरक्की के सफ़र में रुकावट नहीं डालने देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, गुज़श्ता दौर में नुमाइशी मंसूबों के नाम पर कौमी वसाइल का बेदरीग ज़िया किया गया। 2.5 साल में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात किए गए। अब अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च हो रहा है। सियासत को बालाए ताक रखते हुए रेलवे की तरक्की के लिए काम करना होगा। पार्लियामेंट हर मुमकिन मदद करेगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की टूरिस्ट सफारी ट्रेन के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। वजीर रेलवे आजम सवाती बोले, रेलवे को पाकिस्तान की अमानत के तौर पर आगे बढ़ाना होगा। इदारे में काली भेड़ों को चुन चुन कर निशाने इबरत बनाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मुलाकात। कराची में PSL 6 की रंगीनियां, आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी 2 बजे आमने सामने होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। पहले रोज दिफाई चैंपियंस कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। लाहौर की फजा में आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। धुंध के साथ मुज़र सेहत ज़रात की आमीज़श ने स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर ली। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 256 हो गया। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका दूसरे और भारतीय शहर कोलकाता तीसरे नंबर पर है। पंजाब में चिकन की कीमतें बदस्तूर शहरियों की पहुंच से बाहर। मुल्तान में एक हफ्ते में चिकन 100 रुपये महंगा, कीमत 370 रुपये हो गई। फैसलाबाद में फी किलो ब्रायलर गोश्त 340 रुपये में फरोख्त। लाहौर में चिकन 320 रुपये तक बिकने लगा। पोल्ट्री एसोसिएशन और दुकानदारों के मनमाने रेट्स, अवाम के इंतजामिया से गिले शिकवे। सऊदी अरब में महंगी तरीन घुड़दौड़, शहजादा फैसल बिन सलमान के घोड़े मुशर्रफ ने जीत ली। फातेह टीम में $2 करोड़ इनामी रकम तकसीम की गई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी इवेंट में शिरकत की। लिवरपूल को एनफील्ड ग्राउंड पर एवर्टन के हाथों 22 साल बाद शिकस्त का सामना। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन ने लिवरपूल को 2-0 से हराया। जर्मन फुटबॉल लीग में फ्रैंकफर्ट ने बायर्न म्यूनिख को 2-1 से मात दे दी।
चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी आजम सवाती के हमरा खिताब कर रहे हैं। ताल्लुक है वहाँ पे 80s तक मीठा पानी कोयटा से लेकर आता था, वाटर राशनिंग के ज़रिए में देते थे। यानी इस किस्म के काम रेलवे करता था, एक वेलफेयर का काम भी करता था। तो अगर पाकिस्तान रेलवे आगे तरक्की करेगा तो मेरे ख़्याल में ये मुल्क के लिए बहुत बड़ी वेलफेयर का काम भी होगा। जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ की कि इसकी वजह से रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी चीज़ें भी बच सकती हैं। तो हम सबको मिलकर ये दुआ करना चाहिए, इसको सियासत से हम सबको बालाए ताक रख के पाकिस्तान रेलवे के लिए काम करना चाहिए, जिस पे पार्लियामेंट में सवाती साहब को किसी भी किस्म की अगर कोई मदद की ज़रूरत होगी हम हाज़िर हैं। वो ख़ुद माशाल्लाह सेनेट में पार्लियामानी लीडर भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे किसी भी किस्म की इनको ताउन की पूरे पाकिस्तान रेलवे को ज़रूरत है। हम उनके साथ खड़े हैं और पाकिस्तान रेलवे की तरक्की में ही पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ, तरक्की है। तो हम सबको मिल के दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे और उसके रेलवे को भी और बाकी महकमों को भी तरक्की दे। आमीन। बहुत मेहरबानी। मैं चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब का, सारे सेनेटर साहिबान जो यहाँ पे मौजूद हैं या मौजूद नहीं हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद का और रावलपिंडी का, उनके अहदेदारों का, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी रेलवे की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम में खुदा के फजल से इस्तेदाद है, हमने दुनिया को तब्दील किया है। आप देख लें, आपके पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क में है, कितना बड़ा किरदार जो है हर मुल्क के अंदर अदा कर रहे हैं। कोई वजह नहीं कि हम इसको ठीक न कर दें। मेरा सबसे जो बड़ा मसला है वो है इस रेलवे से करप्शन को ख़त्म करना। फर्स्ट टाइम एजेंडा है। कोई वज़ीर अपने उस डिपार्टमेंट के मतलब नहीं बोलता। मैं वाज़े तौर पे कह दूं, ज़बरदस्त किस्म के अफसर हैं, अच्छे अफसर हैं, लेकिन मीडिया और बाकी जो अच्छे अफसर हैं वो चंद काली भेड़ों की निशानदेही करें। और मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं को चुन चुन कर इबरत का निशान जो है खुदा के फजल से बनाऊँगा। जब तक रेलवे का मुलाजम उसको सहूलत नहीं दूंगा, उसको इज़्ज़त नहीं दूंगा, अपने अफसर को सहूलत नहीं दूंगा, इज़्ज़त नहीं दूंगा, उनकी तनख्वाहें डबल करूंगा खुदा के फजल से। लेकिन उसको ईमानदारी से जो है अपने इस रेलवे को उठाना है। जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने कहा कि ये हमारी मईशत और माशरत की हड्डी है। दुनिया रेलवे के ज़रिए अपनी इकानमी को चला रही है और हम ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। आप देखेंगे फ्रेट बहुत जल्द कहाँ जाने वाला है, किस तरीके से हम इस रेलवे को 50 साल की गंदगी से, 50 साल के नुकसान से निकालने के लिए जा रहे हैं और किस तरीके से हम अच्छे अफसरों का चुनाव कर रहे हैं। जो गंद है इंशाल्लाह ताला मैं उसको निकाल रहा हूँ। इसलिए मेहरबानी करें, बग़ैर किसी को हद तक का मुझे डायरेक्टली लिखें ताकि मैं उस अफसर के मतलब जो है तहकीक कर सकूँ, उस मुलाजम के मतलब जो है तहकीक कर सकूँ। इसलिए कि कानून से कोई बबरा नहीं है और अगर रेलवे को हमने आगे बढ़ाना है तो फिर इसको अल्लाह की और पाकिस्तान की इमानत के तौर पे जो है आगे बढ़ाना है।